साहित्योदय के मंच पर आप सबका स्वागत है। आप सबको हमारा यानी निवेदिता का बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे पंकज प्रियम जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आप सबसे इस मंच पे हम जुड़ें और अपनी कविताएं आप सबसे साझा करें। तो जैसे ही कुछ मैसेजेस दिखने लगेंगे हम अपनी कविताएं सुनाना शुरू करेंगे। और तब तक के लिए आप सब को एक बार फिर से स्वागत कहते हैं इस मंच पे। थोड़ा सा अपना तारुफ भी दे दें। नाम निवेदिता है, जैसा हमने बताया, मूलतः लखनऊ से, लेकिन फ़िलहाल बसेरा बहरीन में है। और फिर से आप सबका एक बार स्वागत करते हैं। और फिर से एक बार पंकज प्रियम जी का दोबारा धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें इस मंच से जोड़ा और मौका मिला कि हम जो है आप लोगों के साथ अपनी कविताएं साझा करें। तो अगर इजाज़त हो और आप लोगों के एक आध हेलो हाय मैसेजेस आ जाएं तो हम अपनी पहली कविता सुनाना शुरू करें। जी, तो सबसे पहली कविता जो हमने चूज़ की है अपनी लिखी हुई, वो उसका शीर्षक है शायद। और क्योंकि बसंत ऋतु का आलम है तो थोड़ी सी खुशहाली है। जो सर्दी की खुश्की है, जो सर्दी की सख्ती है, वो धीरे धीरे हमसे दूर हो रही है, उम्मीद है। साथ ही कोरोना का कहर भी थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है। तो इसी के मातहत एक कविता पेश करते हैं। शायद। शहर खामोश सा है, कुछ शोर कम हो गया है शायद। शहर खामोश सा है, कुछ शोर कम हो गया है शायद। चार दीवारें अब हैं खिलखिलाती, अपनों से फिर प्यार हो गया है शायद। पंछी पत्ती पेड़ गुल अब हैं गाते, कुदरत को भी नया सुर मिल गया है शायद। दिल की धड़कन भी है मंद, दिल की धड़कन भी है मंद, कुछ दर्द कम हो गया है शायद। कुछ नम कुछ खुश्क है आंख, आंसुओं को नया समुंदर मिल गया है शायद। भूली बिसरी सब याद है आती, मन का कोहरा भी छट गया है शायद। पुरानी सी जिंदगी अब नई सी लगती है, पुरानी सी जिंदगी अब नई सी लगती है। जीने का नया आयाम मिल गया है शायद। अब कुछ यूं कहें, अब कुछ यूं सुने, अब कुछ यूं कहें, अब कुछ यूं सुने, कि दिल को सुकून और मन को आराम मिले शायद। शुक्रिया। तो ये थी हमारी पहली कविता आज शाम की, जिसको हमने बसंत ऋतु से जोड़ने की कोशिश की है अपने तरीके से। इस चीज़ में सकारात्मकता देखें। और साथ ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सरिता जी हमसे जुड़ गए हैं, और जितने भी लोग हमसे जुड़ गए हैं और जो भी सुन रहे हैं, आप सबको फिर से नमस्कार। फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे बढ़ते हुए सोचा कि बीच में एक थोड़ा सा लखनऊ की नज़ाकत को बरकरार रखें और एक छोटा सा शेर पेश है। माना कि बावफा, माना कि तुम बावफा, हम बेखता हैं। माना कि तुम बावफा, हम बेखता हैं, तो ये फासला क्यों है? तसव्वुर में ही सही, मोहब्बत तो अब भी है। तो चलिए इसी बात पे साहित्योदय के मंच से, जो आज से हमारा मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ है, उसको कायम रखते हुए आपको एक नज्म पेश करते हैं। शायर या कवि का जन्म कैसे होता है, इस बारे में कुछ छोटा सा लिखा है। रेत के कण मिलकर पूरा रेगिस्तान बना लेते हैं, पानी की बूंदें मिलकर पूरा समुंदर बन जाती हैं। रेत के कण मिलकर पूरा रेगिस्तान बना लेते हैं, पानी की बूंदें मिलकर पूरा समुंदर बन जाती हैं।
धीमी धीमी आवाजें मिलजुल कर शोर बन जाती हैं। खून के कतरे साथ मिलकर एक धड़कन बन जाते हैं। उस धड़कन की धक धक मिलकर दिल को जिंदा रखती है। दिल के एहसास उमड़कर एक कहानी कहते हैं। वो कहानी शब्द में ढलकर एक कागज पर आती है। स्याही और कागज के इश्क का सफर ऐसे ही शुरू होता है। वो कहानी शब्द में ढलकर एक कागज पर आती है। स्याही और कागज के इश्क का सफर ऐसे ही शुरू होता है। तब एक शायर या एक कवि पैदा होता है। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेके चश्मा लगा के थोड़े से आप लोगों के मैसेजेस देख लेते हैं। उज्जवल प्रियदर्शी जी, आपका स्वागत है। सरता, अलका दोनों हमारी सहेलियां हैं, इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हार्दिक तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिव बहादुर जी, सुषमा तिवारी जी, आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। परमजीत जी भी साथ में देख रहे हैं, तो अगर शुक्रिया अलका, कवि के दिल से तार जोड़े हैं। जैसा आपसे कहा, लखनऊ की नज़ाकत को और शेरो शायरी के उस लेगेसी को थोड़ा सा कायम रखना है। तो चलिए आज की एक और पेशकश। तो ये जो पूरा दौर गुजरा है कोरोना का, और हम लोगों को बहुत सारा वक्त मिला कि हम लोग घर में बैठें और बहुत सारा वक्त अपनों के अलावा खुद के साथ भी गुजारें। तो उस बीच में कुछ सवाल पैदा हुए। क्या सवाल थे वो? मेरा सवाल एक सवाल है जो रोज अपने आप से पूछती हूँ। एक सवाल है जो रोज अपने आप से पूछती हूँ। इतने इम्तिहान क्यों लेती है जिंदगी? हर बार कसौटी पर मुझे ही क्यों खरा उतरना है? जरूर मैं कोई खास हूं, आम नहीं। गुरूर भी है कि खास हूं, पर आम होने का भी एहसास है। जरूर मैं कोई खास हूं, आम नहीं। गुरूर है कि खास हूं, पर आम होने का भी एहसास है। दुनिया की गोल मोल तरकीबें, टेढ़ी मेढ़ी चालें, ये कहाँ है मेरे बस की? दुनिया की गोल मोल तरकीबें, टेढ़ी मेढ़ी चालें, कहाँ हैं ये मेरे बस की? आसान, सीधी और सच्ची अच्छी लगती है। आसान, सीधी और सच्ची अच्छी लगती है, पर है कहाँ ऐसी ये जिंदगी? हर मुकाम पर नए सवाल देती है ये जिंदगी। जब तक जवाब ढूंढो, नया इम्तिहान तैयार कर देती है। हर रोज नया सवाल क्यों देती है ये जिंदगी? ऐ जिंदगी क्यों करती है, क्यों हम सबको इतना परेशान? तो जो और लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फिर से बता दें, निवेदिता के साथ आप साहित्योदय के मंच पर जुड़े हुए हैं और आज पहली बार आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो साथ साथ बताते भी जाइएगा कि क्या ख्याल है, पेशकश कैसी है, आवाज़ साफ है या नहीं। तब आपको फिर से लखनऊ की सरजमीं से रूबरू करवाते हैं। हालांकि जैसा कि आपने हमारे पोस्टर में भी देखा होगा, इस वक्त बसेरा जो है हमारा बहरीन में है, मिडिल ईस्ट में, बट बेसिकली लखनऊ से ही रिश्ता है हमारा। तो एक शेर और पेश करते हैं। तुझ बिन दिल की हसरतें हैं नातमाम। तुझ बिन दिल की हसरतें हैं नातमाम, लगती है अबस सुबह और शाम। तुझ बिन दिल की हसरतें हैं नातमाम, लगती है अबस सुबह और शाम। तिजारत नहीं तुझसे मोहब्बत की है, तिजारत नहीं तुझसे मोहब्बत की है, वरना करना देते इश्तहारे आम। तो जैसे कहा जाता है, जो सच्ची मोहब्बत है वो दिल में छुपा के रखने की चीज़ है। फिलहाल मेरे ख्याल से आज की जनरेशन तो इस बात से बिल्कुल जो है
मुतासर नहीं होगी, लेकिन खैर शेर था, पेश किया है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तो कुछ और ख्याल पेश करते हैं कि बात चल रही है हमारी ज़िंदगी के सफ़र की। कोरोना ने जो हम सबको दिखाया है ये जलवा अपना पिछले 1 साल में, उस पर तो किस तरह से राहों पे सफ़र तय किया है। तो इस नज़्म का टाइटल है कुछ अजनबी राहों पर। कुछ अजनबी राहों पर, कुछ अजनबी एहसासों से, कुछ अजनबी राहों पर, कुछ अजनबी एहसासों से, कुछ साथ मिला, कुछ सफ़र तय कर लिया। कुछ अजीब हालातों में, कुछ अजब कारनामों से, कुछ अजीब हालातों में, कुछ अजब कारनामों से, कुछ सबक लिया, कुछ सफ़र तय कर लिया। कुछ समझदारी से, कुछ नादानियों से। इस चीज़ से तो आप लोग सब वाकिफ़ होंगे, ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कुछ समझदारी से, कुछ नादानियों से, कुछ सीख लिया, कुछ सफ़र तय कर लिया। कुछ अजनबी एहसासों से, कुछ साथ मिला, कुछ सफ़र तय कर लिया। कुछ खुशियों से, कुछ गमों से, कुछ खुशियों से, कुछ गमों से, ज़िंदगी के हर पहलू का लुत्फ़ लिया, सफ़र तय कर लिया। कुछ खुशियों से, कुछ गमों से, ज़िंदगी के हर पहलू का लुत्फ़ लिया, सफ़र तय कर लिया। कुछ मोहब्बतों से, कुछ नफ़रतों से, कुछ मोहब्बतों से, कुछ नफ़रतों से दिल भर लिया, सफ़र तय कर लिया। कुछ जिंदा दिली से, कुछ बुज़दिली से, कुछ जिंदा दिली से, कुछ बुज़दिली से, कुछ महफिलें सजाई गर्मजोशी से। कुछ जिंदा दिली से, कुछ बुज़दिली से, कुछ महफिलें सजाई गर्मजोशी से, बस सफ़र तय कर लिया। तो चलिए थोड़ा सा आपके मैसेजेस को भी तवज्जो दे देते हैं। और निकिता हमसे जुड़ गई है। निकिता, बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़ी। गुप्ता जी, बहुत दिन के बाद। गुप्ता जी हमारे बहुत ही खास मित्र हैं। मीरा द्विवेदी जी, दिजेंद्र कुरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये कहने का। सरिता ने शायद ये बताया कि हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है। दिजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़र्रा नवाजी का। और जी रवीश जी, आप पंकज जी से संपर्क करें तो आपको भी मौका मिलेगा जैसा हमें मिला है। तो कोशिश करते हैं। एक नज़्म लिखी थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा पेश करते हैं। एक ख्याल हो तुम, एक ख्याल हो तुम, सांसों के अंदर जाने और बाहर आने के बीच का लम्हा हो तुम। एक ख्याल हो तुम, बेला की हल्की सी खुशबू हो तुम, हकीम की दवा का असर हो तुम। बेला की हल्की सी खुशबू हो तुम, हकीम की दवा का असर हो तुम। एक ख्याल तो हो तुम। एक हवा का झोंका हो तुम, जो इस जिंदगी को पल भर के लिए ठंडक दे गया, वो लम्हा हो तुम। एक हवा का झोंका हो तुम, जो इस जिंदगी को पल भर के लिए ठंडक दे गया, वो लम्हा हो तुम। मेरी जुल्फ को जो हौले से सहला गया, मेरी जुल्फ को जो हौले से सहला गया, वो एहसास हो तुम। फिर भी एक ख्याल तो हो तुम। थैंक यू पंकज जी, हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि आप जुड़े हमसे और देख लें कि मंच को जो है हमने बिल्कुल कायदे से इज्जत बख्शी है। शुक्रिया बहुत बहुत इस मौके का। तो पंकज जी भी जुड़ गए हैं। थोड़ा सा वक्त अभी बाकी है,
तो सोचते हैं कि एक नज्म फिर से पेश करें जिसको हमने बस 2 दिन पहले ही लिखा है। तो जिसे कहते हैं ना, मौका है वक्त है दस्तूर भी, इस चीज़ को लेके लिखी है। पंकज जी खास तौर पे आपसे तवज्जो चाहेंगे। समय हवा के पंख लगाकर उड़ जाता है। समय को उड़ने की आदत सी है। हवा के पंख लगाकर उड़ जाता है। समय को उड़ने की आदत सी है। हमारी तकदीर बदल जाता है। समय को बदलने की आदत सी है। हमारी तकदीर बदल जाता है। समय को बदलने की आदत सी है। कुछ रिश्ते बनते और बिगड़ते जाते हैं। कुछ रिश्ते बनते और बिगड़ते जाते हैं। समय को बनाने बिगाड़ने की आदत सी है। हम चाह के भी रोक नहीं पाते। समय को बीतने की आदत सी है। हम चाह के भी रोक नहीं पाते। समय को बीतने की आदत सी है। दिल के जख्मों को इंतजार रहता है। दिल के जख्मों को इंतजार रहता है। समय को मरहम लगाने की आदत सी है। मुट्ठी में कैद कर लेना चाहती हूँ। अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहती हूँ, पर इस समय को फिसल जाने की आदत सी है। इस समय को पंख लगा के उड़ जाने की आदत सी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने का और हमारे को सपोर्ट और इनकरेज करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा वक्त और है। सोचा था कि 4-5 कविताओं में जो है आधा घंटा बीत जाएगा आप लोगों से रूबरू होते होते, लेकिन क्या करें, ये लिटरेरी आदमी होने की वजह से जो है मैथमेटिक्स में इंसान हमेशा कमज़ोर रहता है। डॉक्टर चंद्रप्रभा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। सीमा सिन्हा जी, अंजलि दी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। तो हमने कहा थोड़े से मैसेजेस को ज़रा सा और गौर फरमा लें। और ओके, शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए, एक कविता है जो बिल्कुल अपनी ही एक एक्सपीरियंस की वजह से हमने लिखी थी, तो वो आपके साथ साझा करते हैं अब। मेरी कनपटी पर वो सफ़ेद बाल। तो थोड़ा सा जो है हम लोग सब जो इस उम्र के दौर से गुजर रहे हैं वो गौर फरमाइएगा। आई एम श्योर आप इससे रिलेट कर पाएंगे और मुस्कुराहट ज़रूर रखिएगा चेहरे पे जब आप ये सुने। मेरी कनपटी पर वो सफ़ेद बाल, रोज़ चलता है ये सिलसिला, आईना और मेरे बीच शिकवा गिला। रोज़ चलता है ये सिलसिला, आईना और मेरे बीच शिकवा गिला। एक दिन दिखाई दिया कनपटी पर एक सफ़ेद बाल, तो हुई मैं भी ज़रा बेहाल। सोचा रंग डालूं या छिपा लूं, थोड़ा पीछे जाऊं और बीती जिंदगी फिर जी आऊं। सोचा रंग डालूं या छिपा लूं, थोड़ा पीछे जाऊं और बीती जिंदगी फिर जी आऊं। आईना बोला माफ करना मेरी हिमाकत। आईना बोला माफ करना मेरी हिमाकत, कह दूं कर दें आप इजाजत। इस बाल से माफ करिएगा, इस बाल से नहीं होता उम्र का तकाजा। इस बाल से नहीं होता उम्र का तकाजा, ये तो सबूत है कि लिया है आपने जिंदगी का भरपूर जायजा। इस बात से नहीं होता उम्र का तकाजा, ये तो सबूत है कि लिया है आपने जिंदगी का भरपूर जायजा। अभी तो आगे बहुत सी जंग बाकी हैं, अभी तो आगे बहुत सी जंग बाकी हैं। भरनी है वो डायरी
जो अभी थोड़ी सी खाली है। भरनी है वो डायरी जो अभी थोड़ी सी खाली है। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो भी सुन रहे हैं, साहित्योदय के मन से जुड़ रहे हैं। और हम वाकई दिल से बहुत ही खुश हैं कि हमें इस मंच से जुड़ने का मौका मिला है और कुछ नए लोगों से मुलाकात हो पा रही है, कुछ नाम नए दिखाई दे रहे हैं मैसेजेस में, तो आप सबका स्वागत है। तो जितने भी शायर और कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि एक लफ्ज़, शब्द, वर्ड्स की कीमत हम सबकी ज़िंदगी में क्या होती है। तो एक हल्की फुल्की सी बात जो कभी कभी रिश्ते नातों पे भी भारी पड़ जाती है जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो लफ्ज़ पे एक कविता लिखी है तो आपके साथ साझा करते हैं। जब बुन जाते प्यार के धागों में, जब बुन जाते प्यार के धागों में ये बन जाते गाने। गर गुस्से से भर जाते तो चोट बहुत पहुंचाते। तो हम बात कर रहे हैं लफ्ज़ों की। जब बुन जाते प्यार के धागों में ये बन जाते गाने। गर गुस्से से भर जाते तो चोट बहुत पहुंचाते। इन शब्दों के समंदर से हर शख्स चुनता जो वो चाहे। इन शब्दों के समंदर से हर शख्स चुनता जो वो चाहे। कोशिश करना वो चुनो कि फिर किसी को ना चुभो। कोशिश करना वो चुनो कि फिर किसी को ना चुभो। शब्द निशब्द के पुल से गुजरना है इंसानी ज़रूरत। शब्द निशब्द के पुल से गुजरना है इंसानी ज़रूरत। शब्दों के ही जोड़ तोड़ में दिख जाती हर किसी की फितरत। शब्दों के ही इन्हीं जोड़ तोड़ में दिख जाती हर किसी की फितरत। शब्दों की माला, शब्दों की माला कभी लगे आला कभी लगे भाला। शब्दों की ये माला कभी लगे आला तो कभी लगे भाला। कभी आबाद तो कभी बर्बाद कर रही जाने कितनी मधुशाला। ना होता, ना होता इन लफ्ज़ों का बाजार। ना होता इन लफ्ज़ों का बाजार। ना होता इंसान इतना बेजार। ना होता इन लफ्ज़ों का बाजार, ना होता इंसान इतना बेजार। पर मजबूरी भी देखिए और ज़रूरत भी समझिए। ये शब्द नहीं तो हम नहीं और हम नहीं तो शब्द नहीं। शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है ज़िंदगी। शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है ज़िंदगी। पैदाइश पर भी शब्द, मोहब्बत में भी शब्द, दर्द में भी शब्द, आखिरी वक्त में भी शब्द। गौर फरमाइएगा, शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है जिंदगी। पैदाइश पर भी शब्द, मोहब्बत में भी शब्द, दर्द में भी शब्द, आखिरी वक्त में भी सिर्फ शब्द। तो ये था हमारा नज़रिया, कुछ शब्दों के ऊपर हमने लिखा था, बहुत शुरू की बात है। तो शुक्रिया आप सबका जो इस वक्त रूबरू हैं और प्यारे प्यारे से मैसेजेस भेजते जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो कुछ वक्त अभी भी बाकी है, तो सोच रहे हैं कि जैसे हमने लिखा है, वक्त है, दस्तूर है, मौका भी। वक्त है, दस्तूर है, मौका भी। मंद मंद है रफ्तार जिंदगी की, पल पल है एहसास बंदगी का। मंद मंद है रफ्तार जिंदगी की, पल पल है एहसास बंदगी का। कुछ वक्त ही ऐसा है, डर डर कर जी रहा हर शख्स, डर डर कर जी रहा हर शख्स, दूर दूर चल रहा मगर। कोरोना का थोड़ा सा काल अपने सामने रखिएगा तो इस चीज़ से आप कुछ रिलेट कर पाएंगे।
डर डर कर जी रहा हर शख्स, दूर दूर चल रहा मगर कुछ दस्तूर ही ऐसा है। सुन सुन वो धुन सुरीली, चुन चुन वो यादें अलबेली। सुन सुन वो धुन सुरीली, चुन चुन वो यादें अलबेली, कुछ मौका भी ऐसा ही है। वक्त है, दस्तूर है, मौका भी, कुछ कर गुजरने का जज्बा भी। वक्त है, दस्तूर है, मौका भी, कुछ कर गुजरने का जज्बा भी। ना रोक लगा ना शोक मना, ना रोक लगा ना शोक मना, बस कूद जा और बह जा इन लहरों में। किनारा मिल ही जाएगा, और कुछ नहीं तो डूबते हुए तैरना भी सीख ही जाएगा। तो ये था कुछ वक्त और मौके को लेकर। तो अगर आप इजाज़त दें तो एक शेर और पेश करेंगे। ज़रा सा 1 मिनट लगेगा डायरी पलटने में। आप तो जानते हैं कि हमारे उम्र के शायर जो हैं, हम जब तक हाथ से जो है कलम ना चलाएं तो उस चीज़ का मतलब मज़ा नहीं आती। तो आजकल के सोशल मीडिया को लेकर तो कुछ लिखा था, तो आपको सुनाते हैं। पुराण पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ लिखा था छोटा सा, तो पेश करते हैं। नादा निस्ता ही सही, कबूल तो किया। नादा निस्ता ही सही, कबूल तो किया। हम गलत तुम सही, इस बहस से क्या मिला। हम गलत तुम सही, इस बहस से क्या मिला। गम्माज़ों के खेमे में, गम्माज़ मतलब जो कंप्लेन करते हैं, हमेशा चुगलीबाजी में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके बारे में। गम्माज़ों के खेमे में काहे का शिकवा गिला। उदासी ही होगी अंत में सिर्फ इसका सिला। नादा निस्ता ही सही, कबूल तो किया। हम गलत या तुम सही, इस बहस से क्या मिला। गम्माज़ों के खेमे में काहे का शिकवा गिला। उदासी ही होगी अंत में इसका सिला। तो करते करते जनाब और सब मोहतरमा जो हमसे जुड़ी थी, आप सबका करना चाहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलमोस्ट वक्त हो चुका है कि अब जो है आप लोगों से जो है टाटा बाय बाय मां सलामा कहा जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे फिर से एक बार पंकज प्रियम जी का हमें ये मौका देने के लिए। और उम्मीद है कि फिर से जो है आप लोगों से मुलाकात होने का फिर से ज़रूर कभी ना कभी मौका मिलेगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनते रहिए, अपनों के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। शब्बा खैर।